अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू क्यों नहीं करा रहा, जैसे 1 2 3 4 5 6 रैंडमली क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि इस चैप्टर के मैं बस वही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में रिपीट होते ही हैं और एज इट इज़ ही आएंगे। बाकी तो सारी थ्योरी है, वो आप पढ़ लोगे वैसे भी आंसर। मैं एक बार सरल भाषा में समझा देता हूँ कि एक जो बॉल थी उसका जो वजन था वो 200 ग्राम था, वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से जा रही थी 10, उसे एक हॉकी स्टिक ने रोका और उसी सेम पाथ पे उसे अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया, वजन भी इतना ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 का जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। वो क्वेश्चन नंबर होंगे आपके 8, 9 और 13। इंग्लिश में उनका सॉल्यूशन करेंगे बट मैं समझाऊंगा उनको हिंदी में भी, तो आपके सारे के सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको और न्यूमेरिकल्स देखने तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके एक बार चेक करें, या फिर उन सभी का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे भी जाके चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप जस्ट लास्ट तक देखिए। अगर आप बीच में स्किप डाउन करेंगे तो न्यूमेरिकल तो वैसे ही बच्चों को नहीं समझ आते और आपको और भी ज़्यादा समझ नहीं आएंगे, तो वीडियो को जस्ट लास्ट तक देखें। चलो अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार आप वो पढ़ लीजिए, मैं आपके साथ साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg, what must the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है, बड़ी सरल भाषा में समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका जो मास आपको दे रखा है वो दे रखा है 1500 kg, ठीक है। और जिस वेलोसिटी से जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है वो आपको दे रखी है, एक्सेलरेशन आपको दे रखी है 1.7 मीटर पर स्क्वायर इनवर्स। बट ये जो एक्सेलरेशन है ये किस में दे रखी है आपको, नेगेटिव में। आप ये जो लाइन अगर गौर से पढ़ेंगे तो देखो इसमें क्या भी रखा है कि सबसे थर्ड लाइन पढ़िए, व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है क्या है हमारी, नेगेटिव है, इसके आगे माइनस का साइन है। एक बारी क्वेश्चन समझ लो, ये क्या कह रहा है कि जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हमें को कितनी लगानी है कि हमारा का पूरा ये स्टॉप हो जाए, मतलब वो फोर्स क्या होना चाहिए। तो देखो आपका फोर्स क्या होना चाहिए, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा इसे रोकने के लिए, स्टॉप होने के लिए। तो फोर्स का फॉर्मूला मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जाके देख लो, एक बार फिर से देख लो। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अगर नहीं पता तो लिख लो, जिन बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। फोर्स, और आपको देखो इसके साथ साथ क्या दे रखा है, आपको इसमें मास दे रखा है 1500 kg और आपको दे रखा है एक्सेलरेशन जो कि है नेगेटिव की है 1.7 मीटर पर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। तो बस आप इसका फोर्स निकाल दीजिए, सिंपल है। आपके पास देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M मल्टीप्लाई बाय ए, M भी है A भी है, तो सब कुछ कर दो। F इक्वल टू में M की जगह क्या आएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय A की जगह आपका क्या आएगा माइनस का 1.7। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो फोर्स जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2550। और फोर्स की जो यूनिट होती है वो किसकी होती है यूनिट, न्यूटन मीटर। तो आप यहाँ पे n ज़रूर लगा देना, अगर आप n नहीं लगाएंगे तो आपका हाफ मार्क्स फिजूल का कट जाएगा। वैसे ही बच्चों को न्यूमेरिकल्स नहीं आते और आप छोटी छोटी और गलतियाँ करेंगे तो आपके सारे नंबर ख़त्म हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू क्यों नहीं करा रहा, जैसे 1 2 3 4 5 6 रैंडमली क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि इस चैप्टर के मैं बस वही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में रिपीट होते ही हैं और एज इट इज़ ही आएंगे। बाकी तो सारी थ्योरी है, वो आप पढ़ लोगे वैसे भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो एक बारी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बारी मैं आपके साथ वो पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। इसमें कह रहा है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है उसे समझाओ। तो आप इसके में एक नया फॉर्मूला जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो सबसे पहले कह रहा है मोमेंटम हमें बताना है, तो देखो याद रखना मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो आप जान लो। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब आपका देखो मोमेंटम का जो यूनिवर्सल साइन होता है वो ध्यान रखना हमेशा क्या होता है, P इक्वल टू में मास
मास आपका क्या होता है, आपका देखो इस क्वेश्चन में ही मास दे रखा है, वो कितना दे रखा है, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मतलब मास हमारा m है, और जो जिससे वो मूव कर रहा है वो वेलोसिटी ने क्या दे रखी है, v दे रखी है, तो मल्टीप्लाई बाय v। तो आपका देख लो कौन सा ऑप्शन चलता है इसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, mv। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मेरे को जस्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, लॉट्स ऑफ डाटा आपके लिए डाल रखा है, वो सारे के सारे आपके कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। तो चलिए अब मैं इसे रब कर दूंगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब हम सीधा मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रा बारीकी से देखना, ठीक है, और वो एग्ज़ाम में ज़रूर आना ही आना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आई होप आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी मैंने करवाए हैं वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो एक बारी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले आप एक बात याद रखिए, जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें सारा का सारा मोमेंटम का खेल है। तो इस वीडियो में हमने क्या नया सीखा, हमने सीखा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई बाय v। इसमें एक और नई चीज़ अभी सिखाएंगे, तो इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो मैंने पहले ही लिख दिया, क्योंकि इसका इस्तेमाल इस फॉर्मूले में होना ही है, सॉरी इस क्वेश्चन में होना है। तो एक बारी चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 13 हमारा क्या कह रहा है, एक बारी मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ फिर आपको समझा भी देंगे। कह रहा है अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्टक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट along its original path with a velocity of 5 meter per second inverse. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of hockey ball by the force apply the hockey stick। पढ़ लिया। अब मैं एक बार सरल भाषा में समझा देता हूँ। तो सरल भाषा में समझ लो क्या है। ये कह रहा है एक हॉकी बॉल है जो आपकी है 200 ग्राम की है। क्या है, 200 ग्राम है, हाँ 200 ग्राम है, जो कि मूव कर रही है आगे की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से। आपकी वो जो वेलोसिटी है वो आप पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन में, देखिए 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स, 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स ये हॉकी बॉल है, और इसको जो रोका जाता है वो एक हॉकी स्टिक द्वारा रोका जाता है। तो मैं एक हॉकी स्टिक भी बना लेता हूँ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये आपकी हॉकी स्टिक हो गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखना। अब ये बॉल इसके ऊपर हिट करती है, जैसे कि जब आप मैच देखते होगे हॉकी का मैच, तो क्या करते हैं प्लेयर एक दूसरे को पास करते हैं, उनकी तरफ बहुत तेज़ी से बॉल आती है, वो उसको अपने से स्टॉप करते हैं अपनी हॉकी स्टिक से, देन उसी पाथ पे रिटर्न भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, कभी तेज़ हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो ऐसे ही इस ही बॉल की जो वेलोसिटी है वो वापस चेंज हो गई है। ग्राम तो उतना ही है, बॉल इतने ही वजन की है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, और जिस वेलोसिटी से जाती है वो है, आप थर्ड लाइन पढ़िए, लिखा ना ओरिजिनल पाथ विल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स हो जाती है। तो देखो इसने पूछा चेंज, पूछा है इसने कि जो लास्ट क्वेश्चन है, जो थर्ड लाइन है लास्ट पार्ट पढ़िए, कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा है। तो सबसे पहले आप ये जान लो चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है। देखो इसकी ये पहली चीज़ तो हमने नई ये सीखी। अब देखो इस वीडियो की सेकंड चीज़ नई क्या है। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम वो होता है आपका इनिशियल मोमेंटम माइनस का फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। जो चेंज ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, बाकी मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे इसके अकॉर्डिंग, फिर फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करा देंगे माइनस, तो आपका चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो सबसे देखिए पहले देखिए इनिशियल मोमेंटम आपका क्या था, बॉल आ रही थी इस तरफ से। तो देखो आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको मास दे रखा है m1, वो कितना दे रखा है 200 ग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी v1 आपको कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स।
ऐसे ही इसका यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे m2 आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 200 ग्राम सेम, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई है। और एक आप ये बात जानिए कि वो सेम पाथ पे नहीं, अब अपोजिट पाथ पे है। इसका मतलब वेलोसिटी किस में हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। आप ये जो लाइन एक बारी आप पढ़ सकते हैं, जो लाइन है और थर्ड लाइन पढ़ी, ओरिजिनल पाथ विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो जो बॉल होती है वो अपने ओरिजिनल पाथ पे हिट होके वापस चली जाती है। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी आपकी ये क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो बस इसका अब हमें क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला एक ही रहेगा, भले ही इनिशियल निकालो फाइनल निकालो। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है, तो वो होता है P इक्वल टू में m मल्टीप्लाई बाय v। P आपका ऐसे कैसे इनिशियल मोमेंटम, तो I डाल लो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। m आपके पास मास कितना है 200 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 10। अब याद रखना फिजिक्स में कुछ ग्राम व्राम कुछ नहीं होता, हमेशा किलोग्राम, वो किलोमीटर और किस पे चलता है, किलोग्राम पर चलता है। तो इसे आप 1 किलो में बदल लो तो 200 ग्राम है, तो 1 किलोमीटर 1 किलो में बदलोगे तो कितना आएगा 1000 से हम इसे डिवाइड करा देंगे। तो काट लो जो कट रहा है, इन 2 जीरो से इन दो, ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो आपका जो इनिशियल मोमेंटम जो आएगा वो आएगा आपका 2। और ये मोमेंटम है तो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पे निकाला है अभी हमने, तो केजी पर मीटर पर सेकंड इनवर्स। ध्यान रखना जो मोमेंटम होता है वो अपने साथ एक वजन तो लेके चलता ही है, ऊपर से एक गति भी लेके चलता है, स्पीड भी लेके चलता है। तो किलो तो लेके चलता ही है और मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो हमारा इनिशियल मोमेंटम आ गया। फाइनल में निकालते हैं। फाइनल मोमेंटम का भी यही फॉर्मूला होगा। मोमेंटम तो चाहे कोई सा भी हो, एक ही फॉर्मूला रहता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, m2, यहाँ पे मैं m1 m2 m1 v1 लगाना भूल गया, तो आप ज़्यादा माइंड मत करना। फाइनल का क्या होगा, m2 मल्टीप्लाई बाय v2। तो फाइनल मोमेंटम m2 आपके पास कितना है 200 मल्टीप्लाई बाय v2 आपके पास कितना है -5। अब देखिए फिर से एक ग्राम में इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो में, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे आपको 1000 से डिवाइड कराना पड़ेगा। ये 2 जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, इससे आपका ये 5 टाइम्स पे कट जाएगा, इस 5 से आपका ये -1 टाइम पे कट जाएगा। तो आपका जो फाइनल मोमेंटम जो आएगा वो आपका आएगा -1। और मोमेंटम मैंने क्या कहा, एक वजन तो लेके चलता ही, ऊपर से एक स्पीड भी लेके चलता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो ये भी आपका निकल आया। याद रखना ये जो छोटी छोटी बातें मैं जो आपको एक्सप्लेन कर करके समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिख के आनी। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स ख़त्म, 1 नंबर तो आप यही कटवा बैठोगे। ठीक है, और ऊपर से अगर कोई गलती कर दो तो क्या कहने। चलो लास्ट में अब मेरे को क्या निकालना है, फाइनल वो चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम देखो सबसे पहले क्या, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल आपका कितना है, वो है 2 kg। तो 2 kg, ठीक है। इसे आप किस में करा लो, माइनस। तो माइनस का साइन ऐसे कैसे ही वाला। अब देखिए फाइनल मोमेंटम आएगा, फाइनल मोमेंटम आपका कितना निकल गया है -1। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम, तो 2 ऐसे कैसे ही माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे प्लस, और 1 ऐसे कैसे ही। इसका मतलब दोनों को प्लस करा दूंगा तो आपका जो चेंज ऑफ मोमेंटम आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स। ये आपका निकल के आएगा चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कितना इजी क्वेश्चन था, एक बारी देख लीजिए। बाकी मैं एक बारी सरल भाषा में समझा देता हूँ कि एक जो बॉल थी उसका जो वज़न था वो 200 ग्राम था। वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से जा रही थी 10। उसे एक हॉकी स्टिक ने रोका और उसी सेम पाथ पे उसे अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया। वजन भी इतना ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। तो उन्होंने क्वेश्चन ने बोला कि आप चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो। तो चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए मेरे को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला इनिशियल मोमेंटम को माइनस करा दूंगा मैं फाइनल मोमेंटम से। तो इनिशियल मोमेंटम का मतलब यहाँ पे है कि जो इनिशियल में चीज़ हुई है उसका मोमेंटम निकालो। फाइनल मोमेंटम का मतलब यही है कि जो चीज़ फाइनल में हुई है उसका मोमेंटम निकालो। तो इनिशियल में ग्राम मास कितना था 200, वेलोसिटी कितनी थी 10, इसका हमने मोमेंटम निकाल लिया। फाइनल में हमारे पास कितना मास था 200 ग्राम सेम, और वेलोसिटी बट माइनस की थी। इन सब को हमने सॉल्व कराया तो -1 आ गया आपका। दोनों को मैंने इस फॉर्मूले में लगा दिया, इनिशियल मोमेंटम माइनस का फाइनल मोमेंटम, तो सॉल्व करा लिया तो आपका आ गया 3 kg
मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो कितना इजी था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप ये सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में इनका आना फिक्स है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डिजिट चेंज हो जाएंगे, बाकी ऐसे ही आएंगे। वरना अगर आप नहीं करोगे तो आप वैसे जैसे पुराना है छोड़ के आते हो हमेशा से, वैसे ही छोड़ के आ जाओगे। तो इन क्वेश्चनों की ज़रूर प्रैक्टिस करना। जब तक इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए डेली हम कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। और प्रीवियस जो मेरे चैनल है उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें कई सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं, तो आप जाके देखो, सारी की सारी एक बार में ख़त्म कर दो, आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। जब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।